वेलकम स्टूडेंट्स टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आज बेटा आपके लिए मैं स्पेशली 10th क्लास के लिए एक वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ। आई होप कि आप उसे ध्यान से देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करके देखेंगे और जो भी आपके डाउट्स वगैरह हों आप मुझे सेंड करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इसके लिए बेटा कोई हमें ये नहीं है कि कोई दूसरे चैप्टर हमने स्टार्टिंग के नहीं किए हैं तो ट्रिग्नोमेट्री हमें समझ में आएगी या नहीं आएगी। जिन बच्चों ने अभी न्यूली ज्वाइन किया है इस क्लास में वो भी इसे कर सकते हैं, क्योंकि इसका और किसी चैप्टर से कोई रिलेशन नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली डील्स with the relationship between angles and sides of a triangle. In a right angle triangle, the ratios of sides with respect to an acute angle are called trigonometric ratios. जैसे बेटा आपको पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल आपका 90 डिग्री हो गया, राइट एंगल हो गया, और बाकी के दो एक्यूट एंगल्स होते हैं। यदि इनमें से एक एंगल को हम थीटा से डिनोट करें तो ये जो एंगल होगा ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, जिसे हम 90 माइनस थीटा कह सकते हैं। तो इट मीन्स दो एक्यूट एंगल्स हैं। इन दोनों एक्यूट एंगल्स में से आप किसी भी एंगल की रिस्पेक्ट में इस राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स का जो रेशियो निकालोगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाएंगे। तो इस तरह से तीन साइड से हम 6 रेशियोज बना सकते हैं। 6 रेशियोज आप इस एंगल की रिस्पेक्ट में फाइंड आउट कर सकते हैं और 6 ही रेशियो आप इस एंगल की रिस्पेक्ट में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले इस एंगल की रिस्पेक्ट में 6 रेशियोज बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री में आपने विशेष करके ध्यान रखना है कि जो एंगल आप एक्यूट एंगल ले रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके साथ जो एडजेसेंट साइड होती है वो हमेशा बेस कहलाती है। एक्यूट एंगल के अपोजिट जो साइड होगी उसे हम परपेंडिकुलर कहेंगे, और राइट एंगल की अपोजिट साइड जो होगी वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी। तो इस तरह से आपके पास ये एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में 3 साइड्स हो गई। इन 3 साइड्स से हम 6 रेशियोज बनाएंगे। यदि यही एंगल आप यहाँ की बजाय ये एंगल लेकर निकालते हैं तो इसके अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर हो जाती और इसके साथ एडजेसेंट साइड ये बेस हो जाती। वो एंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये एंगल ले रहे हैं या ये एंगल ले रहे हैं। जो भी आप एंगल लेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपने परपेंडिकुलर और बेस का डिसीजन लेना है। ओके, अब ये 6 रेशियोज कौन कौन से होंगे। पहला रेशियो जो बनता है इस एंगल की रिस्पेक्ट में उसे हम कहते हैं साइन थीटा, and sin theta is the ratio of perpendicular and hypotenuse. It means P by H. नेक्स्ट रेशियो होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिसे हम कोस थीटा से डिनोट करते हैं। ये इन रेशियोज के नाम है, जस्ट साइन थीटा, कोस थीटा। कोस थीटा इज द रेशियो ऑफ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan theta, tan theta is the ratio of perpendicular upon base. Tan theta equals to perpendicular upon base. Cot theta is the ratio of base upon perpendicular. Sec theta is the ratio of hypotenuse upon base. And cosec theta is the ratio of हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। इस तरह से ये 6 रेशियोज बनते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये 6 रेशियोज होते हैं। अब इनके ये एब्रीविएशंस हैं, शॉर्ट नेम हैं। इनके कंप्लीट नेम इस तरह से होते हैं बेटा। साइन को कंप्लीटली साइन SINE साइन थीटा कहा जाता है और एब्रीविएशन में इसे साइन थीटा कहते हैं। कोस थीटा को कंप्लीटली कोसाइन थीटा कहा जाता है, कोसाइन थीटा। एब्रीविएशन में इसे हम कोस थीटा बोलते हैं। टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा, एब्रीविएशन में इसे टैन थीटा कहा जाता है। कोट थीटा कंप्लीट नेम इज कोटेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, एब्रीविएशन में इसे कोट थीटा कहा जाता है। सेक थीटा मीन्स
सीकेंट थीटा, एब्रीविएशन में से सेक थीटा कहेंगे, एंड कोसेक थीटा मीन्स कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, एब्रीविएशन में इसे कोसेक थीटा कहा जाता है। ये इनके कंप्लीट नेम है, बट हम जो यूज करेंगे वो केवल आपके एब्रीविएशंस होंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। इसके अलावा आपने बेटा ये चीज ध्यान रखनी है दैट साइन थीटा इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड थीटा। एक्चुअली थीटा की वैल्यू होती है, मेजरमेंट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट साइन की कोई वैल्यू नहीं होती है, और प्रोडक्ट केवल उन वैल्यूज का होता है जिनकी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बट साइन एक सिंबल है, जस्ट इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए साइन थीटा इज द नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड थीटा। Similarly, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta, cosec theta, these are not the product of cos and theta, tan and theta. ये केवल रेशियोज को डिनोट करने के लिए सिंबल्स यूज किए जाते हैं। यदि आपसे cos थीटा कहा जाए तो इट मीन्स आप राइट एंगल ट्राइंगल में बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा। अब इनके बीच आप रिलेशंस बताएंगे। पहला रिलेशन आप देखें, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, जबकि ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर है। ये दोनों रेशियोज एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, these are also reciprocal of each other, and tan theta, cot theta, these are reciprocals of each other. It means ये है कि आप साइन थीटा को 1 अपॉन कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं, एंड कोसेक थीटा को आप 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। साइन एंड कोसेक आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, और रेसिप्रोकल्स का प्रोडक्ट 1 के इक्वल होता है। तो ये रिलेशन भी आप याद रखेंगे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, बिकॉज कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा करेंगे, साइन से साइन कैंसिल होके 1 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका रिलेशन है कॉस और सेक के बीच। कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, एंड सेक थीटा equals to 1 upon cos theta. It means sec and cos are reciprocal of each other, and cos theta into sec theta equals to 1. रेसिप्रोकल्स का प्रोडक्ट 1 के इक्वल होता है। और तीसरा रिलेशन होता है आपका tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cot थीटा, एंड cot थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन tan theta. Also tan theta into cot theta is always equals to 1. थीटा बेटा ग्रीक अल्फाबेट का एक लेटर है, और ये जनरली एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। इसे थीटा कहा जाता है, और इसी सिंबल को यदि आप ऐसे लिखेंगे तो ये फाई कहा जाएगा, दैट इज थीटा, और इसे कहा जाता है फाई। इन दोनों में डिफरेंस देख लें, ये भी एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, और ये भी एंगल को ही रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद आपका डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने इनके रेसिप्रोकल रिलेशन के बारे में आपको बताया था। अब मैं आपको इनके कोशेंट रिलेशन के बारे में बता रहा हूं। जैसे कि आप tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी लिख सकते हैं, बिकॉज साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड कोस थीटा इज द रिलेशन ऑफ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये वैल्यू p बाई h इंटू h बाई b के इक्वल हो जाएगी, h से h कैंसिल हो गया, p बाई b आ गया, एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan थीटा होता है। इसी तरह से आप कोट
थीटा की वैल्यू याद रखेंगे। कोट थीटा को इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा कोस थीटा लिखना चाहें तो कोस अपॉन में साइन थीटा, बिकॉज कोट tan का रेसिप्रोकल होता है। यदि tan की वैल्यू साइन बाई कोस होती है तो कोट की वैल्यू उसके रेसिप्रोकल की इक्वल हो जाएगी। और आप इस तरह से लिखना चाहें तो इस तरह से भी लिख के इसे प्रूव करके दिखा सकते हैं। तो ये कोसेंट रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है। इसके बाद आपने इनको सीरियल नंबर में याद रखना है कि ये रेशियो नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 6 है। इनको इसी सीरियल नंबर में आपने याद रखना है। और इस सीरियल नंबर में याद रखने के लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपका पहला रेशियो हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। ये आपका दूसरा रेशियो हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज कोस थीटा। ये आपका तीसरा रेशियो हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, रेशियो नंबर 3, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। अब आप इनको नीचे से पढ़ेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये आपका चौथा रेशियो हो गया, दैट इज इक्वल टू कोट थीटा। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये आपका पांचवा रेशियो हो गया, दैट इज इक्वल टू सेक थीटा। एंड छठा रेशियो हो गया आपका सिक्स्थ रेशियो, दैट इज इक्वल टू कोसेक थीटा। तो यहां से भी आप देख सकते हैं कि रेशियो नंबर 1 और 6 ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, 2 और 5 एक दूसरे के रेसिप्रोकल है और 3 और 4 एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। P बाई एच किया साइन थीटा हो गया, H बाई P किया तो ये कोसेक थीटा हो गया। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं और इनको आपने इसी सीरियल नंबर में याद रखना है। फॉर्मूला है बेटा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा एंड हिंदुस्तान हरा भरा। अब ये जो रेशियोज होते हैं बेटा 6 रेशियोज, ये साइड्स के चेंज होने से इनके ऊपर कोई, जब तक हम एक्यूट एंगल में कोई भी चेंज ना करें बेटा, तो साइड्स की लेंथ को कम ज्यादा करने से रेशियोज में कोई चेंज नहीं होता। जैसे इसके लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं। आपके पास यहाँ पे 1 2 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स है, जबकि इनका एक्यूट एंगल थीटा सभी के लिए सेम है। अब ये एंगल भी सभी के लिए सेम होगा क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं। जब पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की वैल्यू सेम होती है। इट मींस इन ट्राइंगल्स में ये एंगल सेम है, ये एक्यूट एंगल सेम है, ये 90 के भी एंगल सेम है। अब ट्राइंगल का साइज डिफर कर रहा है जबकि एंगल्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसे ट्राइंगल्स को सिमिलर ट्राइंगल्स कहा जाता है बेटा। और सिमिलर ट्राइंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड हमेशा प्रोपोर्शनल होती है, उनका रेशियो हमेशा सेम रहता है। तो आप यदि इनमें से कोई भी ट्राइंगल लेंगे और उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे आप इस ट्राइंगल की परपेंडिकुलर और इसके बेस का रेशियो निकालेंगे, या इस ट्राइंगल के परपेंडिकुलर और इसके बेस का रेशियो निकालेंगे, या इस ट्राइंगल के परपेंडिकुलर और इसके बेस का रेशियो निकालेंगे, तो क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं इसलिए इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। इट मींस आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू सेम आएगी। ये रेशियो केवल तभी चेंज होगा जब आप एंगल थीटा में चेंज करेंगे। थीटा चेंज होगा तो ये रेशियोज भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। और नेक्स्ट एक्सरसाइजेस में आप पढ़ेंगे कि डिफरेंट थीटा की डिफरेंट वैल्यूज पे आप ये रेशियोज की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उन्हीं को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, in triangle ABC, right angled at point B, AB equal to 24, BC equal to 7, determine sin A, cos A, sin C and cos C। तो यदि आपके पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स अवेलेबल हैं तो आप कोई भी रेशियो किसी भी एंगल पे फाइंड आउट कर सकते हैं। केवल उसके लिए आपको तीनों साइड्स की लेंथ पता होनी चाहिए। सो आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिस ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड एट पॉइंट बी,
तो आप इसे बी एज्यूम करेंगे और इन दोनों में से एक ए हो जाएगा और एक आपका सी हो जाएगा। सो आप इसे ए एज्यूम कर लें और इसे सी एज्यूम कर लें, ए बी सी। अब ए बी की लेंथ आपको ऑलरेडी गिवन है 24 सेंटीमीटर एंड बी सी की लेंथ आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और दो साइड्स आपको ऑलरेडी गिवन है, तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप इसकी थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC इक्वल्स टू अंडर द रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अंडर द रूट AB स्क्वायर मींस 24 होल स्क्वायर प्लस 7 होल स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 प्लस 49। अंडर द रूट दोनों का सम 625 और स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपका 25 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास AC की वैल्यू आ गई। आपको किसी भी क्वेश्चन में ट्राइंगल की दो साइड गिवन है राइट एंगल ट्राइंगल में, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आपने उसकी थर्ड साइड फाइंड आउट कर ली है। अब आपके पास ट्राइंगल की तीनों साइड अवेलेबल है, तो आप जो चाहे वो भी रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन ए की। अब ये जो रेशियोज फाइंड आउट करने हैं वो विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए फाइंड आउट करने हैं। अब आप ऑब्जर्व कर रहे हो बेटा, एंगल ए ये है, तो इस एंगल की अपोजिट साइड ये आपकी परपेंडिकुलर कहलाएगी, ये आपका एडजेसेंट साइड बेस हो जाएगी और ये ऑलवेज आपकी हाइपोटेन्यूज रहेगी। तो साइन ए की वैल्यू, साइन इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास है P/H एंड परपेंडिकुलर यहाँ पे आपके पास 7 है जबकि H आपके पास 25 है। इसी तरह से आप cos A की वैल्यू निकालेंगे। cos A with respect to angle A, cos is the ratio of base upon hypotenuse। बेस आपके पास A के अकॉर्डिंग बेस हो गया B/H, B की वैल्यू आपके पास होगी 24 जबकि हाइपोटेन्यूज 25। अब आप निकालेंगे साइन C। आपने देखा होगा बच्चों कि पहले दो रेशियो जो आपने फाइंड आउट करने थे वो विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए फाइंड आउट करने थे, जबकि ये आपने रेशियोज फाइंड आउट करने वो विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी फाइंड आउट करने हैं। जब आप सी के रिस्पेक्ट में रेशियोज निकालेंगे तो सी के अपोजिट साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी और सी के साथ जो एडजेसेंट साइड है वो आपकी बेस हो जाएगी। नाउ साइन इज द रेशियो always perpendicular upon hypotenuse, and here according to C perpendicular is 24 and hypotenuse is 25, and cos is the ratio base upon hypotenuse, and angle C के अकॉर्डिंग बेस आपका हो गया 7 और हाइपोटेन्यूज हो गया 25। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ऐसे क्वेश्चंस में आपने विशेष ध्यान यही रखना है कि जो रेशियोज हैं वो किस एंगल की रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। जिस एंगल की रिस्पेक्ट में निकालें उस एंगल के अपोजिट साइड को आपने परपेंडिकुलर एज्यूम करना है, उसके साथ एडजेसेंट साइड को हमेशा बेस एज्यूम करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन 15 cot A equals to 8, फाइंड sin A एंड secant A। इट मींस cot A का 15 टाइम्स 8 के इक्वल है और sin A और secant A की वैल्यू आपने इस रिलेशन की हेल्प से फाइंड आउट करनी है। तो पहले आप इस रिलेशन से cot A की वैल्यू निकाल लें। cot A इक्वल्स टू 15 डिवाइड हो जाएगा बेटा 8/15। अब cot A की वैल्यू जो है ये आपके पास एक रेशियो के रूप में है 8/15 एंड वी नो दैट cot A इज रेशियो ऑफ बेस अपॉन परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू एंगल A। अगर आप इसे कंपेयर करें तो आपके पास इस ट्राइंगल के बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो आ जाएगा 8/50। अब ये जो ट्राइंगल की साइड्स हैं वो 8 और 15 यूनिट भी हो सकती हैं या फिर इनके 8 और 15 के मल्टीपल्स भी हो सकते हैं। लाइक आप इनको 8K और 15K भी एज्यूम कर सकते हैं। आप इनमें से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो मिनिमम फॉर्म में अगर हम लेना चाहें मिनिमम टर्म्स में तो सो लेट एज्यूम कीजिए कि जो बेस है वो आपका 8 यूनिट है।
एंड परपेंडिकुलर जो है वो आपका 15 यूनिट है। बेटा ये जरूरी नहीं है कि आपके बेस और परपेंडिकुलर 8 यूनिट और 15 यूनिट हो, 8 और 15 के मल्टीपल्स भी हो सकते हैं, बट रेशियो आप निकालेंगे तो वो 8/15 ही आएगा। तो आप मिनिमम टर्म्स में ही अज्यूम कर सकते हैं 8 यूनिट एंड 15 यूनिट। अब आप एक ट्राइंगल बनाए, राइट एंगल ट्राइंगल, और इसमें आपने जो रेशियो दिया गया है वो विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए दिया गया है। तो एंगल ए आप अपने इच्छा से यहाँ पे और यहाँ पे ले सकते हैं। मैंने आपका ये एंगल ए यहाँ पे ले लिया। एंगल ए इसे आप एज्यूम कर लो एंगल राइट एंगल कहाँ पे होगा। अब बेस आपको दे रखा है कितना 8 यूनिट और परपेंडिकुलर दे रखा है आपको 15 यूनिट। क्योंकि एंगल ए आपका एक्यूट एंगल होना चाहिए तो आप इसे बी एज्यूम कर सकते हैं, इसे सी एज्यूम कर सकते हैं। अब परपेंडिकुलर आपका 15 यूनिट है तो ए के अपोजिट ये 15 यूनिट हो गया, और बेस आपका 8 यूनिट है तो ए के एडजेसेंट साइड ये आपका 8 यूनिट हो जाएगा। अब आपने इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। यदि b और p की वैल्यू यदि आपके पास है तो h की वैल्यू अंडर द रूट b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर के इक्वल होगी। इट मींस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225, और इन दोनों का सम यदि आप करेंगे तो ये अंडर द रूट 289 के इक्वल होगा, और 289 का स्क्वायर रूट होता है बेटा 70। तो यदि ये 8 यूनिट और 15 यूनिट एज्यूम करते हैं तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 17 यूनिट के इक्वल होगी। अब आपके पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स हैं तो आप जो चाहे वो रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने देखना है कि कौन कौन से रेशियोज आपने फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट साइन ए। साइन ए, अब एंगल ए की रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, एंड साइन इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपके पास यहाँ पे है 15, हाइपोटेन्यूज है 17, तो 15/17। एंड इसी तरह से आप वैल्यू निकालेंगे किसकी, सीकेंट ए। तो सीकेंट ए, सीकेंट इज द रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे आपके पास 17 है, अपॉन में बेस आपके पास 8 है, तो आप सीकेंट ए की वैल्यू 17/8 हो जाएगी, और इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एंगल ए एंड बी आर बोथ आर एक्यूट एंगल्स such that cos A equal to cos B and we have to show that angle A equals to angle। तो इसमें आपको ये बताया गया है कि एंगल ए बी दोनों एक्यूट एंगल हैं, cos A की वैल्यू cos B के इक्वल है, और इसकी हेल्प से आपने ये प्रूव करना है कि यदि cos A cos B के इक्वल होगा तो एंगल ए भी B के इक्वल। तो आप जैसा कि देख रहे हैं दोनों एंगल ए के ट्राइंगल से रिलेटेड हैं। इसके लिए आप एक ट्राइंगल बनाएं, और इस ट्राइंगल में आपको गिवन है ए बी दोनों एक्यूट एंगल हैं, तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि ये एंगल ए है और ये एंगल आपका बी है। तो दोनों एक्यूट एंगल हो गए, तो राइट एंगल आपका हमेशा बनेगा सीके। अब आपको जो गिवन है वो हम लेके चलेंगे, आपकी ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी, ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, और ये हम प्रूव करके दिखाएंगे। नाउ गिवन दैट cos A equals to cos B. Cos is the ratio of base upon hypotenuse with respect to angle A। एंगल A की रिस्पेक्ट में बेस आपका AC होगा, जबकि हाइपोटेन्यूज आपका AB होगा, तो ये बन जाएगा AC अपॉन B AB। cos B is the ratio of base upon hypotenuse with respect to angle B। एंगल B के रिस्पेक्ट में बेस आपका BC है, जबकि हाइपोटेन्यूज AB है, तो ये आपका बन जाएगा BC अपॉन में AB। अब आप इन दोनों रेशियोज को कंपेयर करोगे तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, और ये आ गया आपके पास AC इक्वल्स टू BC। अब AC एंड BC आर टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, और आपने जैसा कि पढ़ा है बेटा, अगर किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल्स है तो उन इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी हमेशा इक्वल होते हैं। AC का अपोजिट एंगल कौन सा है, B, तो एंगल B इक्वल्स टू, और BC का अपोजिट एंगल A है। अपोजिट
एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि ट्राइंगल के इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, और यही आपने प्रूव करके दिखाना था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 3 cot A equal to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A equal to cos square A minus sin square A or not। यदि 3 cot A की वैल्यू 4 के इक्वल है तो ये वैल्यू इसके इक्वल होगी या नहीं होगी, हमने चेक करना। वैसे बेटा ये ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी होती है और दोनों की वैल्यू cos 2A के इक्वल होती है, बट ये जो प्रॉपर्टी है ये आपकी नेक्स्ट क्लास में आएगी 11th क्लास में। फिलहाल हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं और हमने बस यहाँ पे चेक करना है कि ये वैल्यूज इक्वल हैं तो क्यों है और नहीं है तो क्यों है। इसके लिए आप इनकी अलग अलग वैल्यूज निकालेंगे, tan A की, cos A की और sin A की, इस रिलेशन की हेल्प से, और वो वैल्यूज आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में पुट करनी है। यदि दोनों वैल्यूज इक्वल आ जाए तो इट मीन्स ये दोनों इक्वल है, अदरवाइज नॉट इक्वल। तो आप जैसा कि ऑब्जर्व कर रहे हैं आपके पास जो V1 है वो है 3 cot A इक्वल टू 4, तो cot A की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 4/3। नाउ cot A इज द रेशियो ऑफ बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू 4/3। सो लेट द बेस इज 4 यूनिट। ये 4 का मल्टीपल भी हो सकती है, बट हमने मिनिमम वैल्यू ले ली बेस की 4 यूनिट एंड परपेंडिकुलर इक्वल टू 3 यूनिट। यदि आपके पास बेस और परपेंडिकुलर है तो आप राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आप एंगल ए अज्यूम कर सकते हैं, ये एंगल ए है, ये बी हो गया और ये आपके पास सी हो गया। एंगल ए की रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर आपके पास क्या होगा, बेस हो जाएगा 4, परपेंडिकुलर हो जाएगा आपके पास 3, ए की रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये होगा। हाइपोटेन्यूज आपने फाइंड आउट करना है तो आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, इट मींस दोनों का सम 25 और स्क्वायर रूट लेंगे तो हाइपोटेन्यूज आपके पास 5 यूनिट आएगा। आप इनके कोई भी मल्टीपल यूज करेंगे रेशियोज आपका सेम आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब आप इसकी हेल्प से ये वैल्यूज फाइंड आउट कीजिए। सबसे पहले आपने फाइंड आउट करना है tan A। tan A की वैल्यू का हम डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते थे। cot A और tan A एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यदि cot A 4/3 है तो tan A उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/4। और वैसे आप करना चाहें तो tan A इज द रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर A की रिस्पेक्ट में 3, बेस 4 तो 3/4 हो जाएगा। cos A is the ratio base upon hypotenuse। A की रिस्पेक्ट में बेस 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो इसकी वैल्यू 4/5 हो जाएगी। एंड sin is the ratio perpendicular upon hypotenuse, तो परपेंडिकुलर A की रिस्पेक्ट में 3 होगा तो 3/5। अब आपके पास जो वैल्यू चाहिए थी वो तीनों अवेलेबल है, इनको आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में पुट करेंगे। अब आप लेंगे लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस tan स्क्वायर A। अब आपने ये ध्यान रखना है तो tan स्क्वायर A मींस tan A होल स्क्वायर होता है। tan A की होल स्क्वायर जो होगा वो tan स्क्वायर A के इक्वल होता है, बट इज नॉट इक्वल टू tan A स्क्वायर। tan स्क्वायर A tan A होल स्क्वायर दोनों की वैल्यू सेम है, इट मींस हम रेशियो का होल स्क्वायर कर रहे हैं, जबकि tan A स्क्वायर मींस हम रेशियो का स्क्वायर नहीं कर रहे हैं बल्कि उसके केवल एंगल का स्क्वायर कर रहे हैं। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपके पास tan स्क्वायर A, cos स्क्वायर A, sin स्क्वायर A है, इट मींस आपने इन रेशियोज के होल स्क्वायर करने हैं। तो tan A की वैल्यू आपके पास क्या आई थी 3/4, होल स्क्वायर करेंगे तो ये 3/4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर A 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर 1 माइनस 9/16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9/16। एलसीएम लेंगे, ये 16 माइनस 9/16 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9/16। 16 से 16 कैंसिल हो गया, 16 माइनस 9 आपके पास 7/25।
ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। इसी तरह से आप राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे। राइट हैंड साइड आपके पास है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस ए की वैल्यू हमारे पास है बेटा 4/5, कोस स्क्वायर ए मींस 4/5 होल स्क्वायर माइनस 3/5 होल स्क्वायर, 16/25 माइनस 9/25, 16 माइनस 9 7 अपॉन LCM 25। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इट मींस आपने जो चेक करना था कि ये इक्वल है, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है in triangle ABC right angle at point B if tan A equals to 1 upon root 3 find the value of sin A cos C plus cos A sides। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो ट्राइंगल है वो पॉइंट बी पे राइट एंगल है, तो इट मींस एंगल ए और सी दोनों एक्यूट एंगल्स होंगे। आपने इन दोनों एक्यूट एंगल्स के ऊपर साइन ए की, कोस ए की, साइन सी की और कोस सी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और वो वैल्यूज आपने यहाँ पे पुट करनी है, वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसके लिए आप पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने बी पे राइट एंगल करना है, तो ये पॉइंट आपका बी हो गया। इनमें से एक ए एज्यूम कर लीजिए और एक को आप सी एज्यूम कर लीजिए। जब ए के रिस्पेक्ट में रेशियोज निकालें तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस होगा। सी के रिस्पेक्ट में रेशियोज निकालें तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। इस चीज का आपने विशेष ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बेटा आप ये तीनों साइड्स फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जब तक आपके पास तीनों साइड्स नहीं होंगी आप कोई भी रेशियो फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो पहले आपके पास देखिए tan a की वैल्यू दे रखी है आपको, tan a इक्वल टू 1/√3 एंड tan इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब a के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर यदि हम लेते हैं तो परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा 1 यूनिट। आप इसको मिनिमम टर्म में ले रहे हैं, आपके पास जो वैल्यूज हैं जरूरी नहीं है 1 और √3 हो, परपेंडिकुलर और बेस उसके मल्टीपल्स भी हो सकते हैं, बट आप मिनिमम वैल्यूज यदि लेते हैं तो ये 1 हो जाएगा और बेस जो होगा वो आपका ए के रिस्पेक्ट में, एंगल ए के रिस्पेक्ट में बेस हो जाएगा √3। इफ P इक्वल टू 1 यूनिट एंड B इक्वल्स टू 1√3 यूनिट, then hypotenuse h इक्वल टू अंडर द रूट p स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो गया, ये √4 इसकी वैल्यू 2 यूनिट के इक्वल हो जाएगी। यदि ये दो साइड आपको पता है तो आप ये साइड फाइंड आउट कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज इसका 2 यूनिट होगा और इस तरह से आप सभी रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 बाय 1 सबसे पहले आप साइन ए निकालेंगे। साइन ए की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए, sin is the ratio of perpendicular upon hypotenuse, perpendicular 1 hypotenuse 2 तो 1/2। इसी तरह से आप पहले cos A की वैल्यू निकाल लें। cos A equals to with respect to angle A, cos is the ratio of base upon hypotenuse, base हो गया √3/2। अब आप निकालेंगे sin C and cos C। sin C with respect to angle C, sin is the ratio perpendicular upon hypotenuse, C के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर √3 होगा तो √3/2 एंड cos C बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विद रिस्पेक्ट टू एंगल C, तो एंगल C के रिस्पेक्ट में बेस हो गया 1 और हाइपोटेन्यूज हो गया आपका 2। अब ये वैल्यूज आप इस रिलेशन में यहाँ पे पुट कर दें। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C। sin A की वैल्यू आपके पास 1/2, cos C की वैल्यू आपके पास 1/2 प्लस cos A की वैल्यू आपके पास √3/2 एंड sin C की वैल्यू आपके पास अगेन √3/2। 1/2 into 1/2 1/4 प्लस √3 into √3 3/4, 3 plus 1 4/4 that is equal to 1। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। इसी तरह का आपका सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का। आई होप कि आप इसको देखकर सिमिलर वे में इसे सॉल्व कर सकते हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट पॉइंट Q and sum of PR plus QR equal to 25 centimeter and PQ equals to 5 centimeter and we have to find out the value of sin P, cos P and tan P. आपने P की रिस्पेक्ट में ये तीन रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। आप रेशियोज तभी फाइंड आउट कर सकेंगे जब आपके पास तीनों साइड्स की वैल्यू होगी। आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक साइड आपको गिवन है जबकि अदर टू साइड्स की वैल्यूज ना देकर उनका सम दिया गया है। तो आपने पहले इन दोनों की वैल्यू सेपरेटली फाइंड आउट करनी होगी कि PR की वैल्यू कितनी है, PQ की वैल्यू कितनी है, QR की वैल्यू कितनी है। PQ आपको ऑलरेडी गिवन है, तो इसके लिए आप एक ट्राइंगल बनाएं, राइट एंगल ट्राइंगल। आपको गिवन है कि ट्राइंगल इज राइट एंगल एट Q, तो इस पॉइंट को आप एज्यूम करेंगे Q और इनमें से एक पॉइंट आपके पास P हो गया और एक पॉइंट आपके पास R हो गया। PQ की वैल्यू आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो PQ यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। ऑब्जर्व कीजिए PR और QR इनकी वैल्यूज हमें चाहिए, इनकी अलग अलग वैल्यूज ना देकर इन दोनों का सम दिया गया है। तो आप इनमें से एक साइड को, कोई भी एक साइड को x एज्यूम कर दें, सो लेट QR की वैल्यू जो है वो x सेंटीमीटर के इक्वल है। नाउ PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। आपने एज्यूम किया QR x सेंटीमीटर के इक्वल है, तो PR प्लस x इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। देन PR की जो वैल्यू होगी वो 25 माइनस x सेंटीमीटर के इक्वल होगी। यदि इन दो साइडों का सम 25 और उसमें से एक साइड x है तो नेचुरल दूसरी साइड जो होगी वो 25 माइनस x सेंटीमीटर के इक्वल होगी। अब ये साइड आप x की कोई भी वैल्यू हो, यदि ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स है तो पाइथागोरस थ्योरम को डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम में ये वैल्यूज पुट करने पे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू आने के बाद आप कोई भी रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ PR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR की वैल्यू आपके पास 25 माइनस x होल स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर। PQ की वैल्यू आपके पास 5 का स्क्वायर और प्लस QR की वैल्यू आपने एज्यूम की x स्क्वायर। ये आपका आइडेंटिटी बन गई है a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर एक्सपेंशन करेंगे तो a स्क्वायर 625 प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 टाइम्स ऑफ 25 इंटू एक्स, तो माइनस हो जाएंगे आपके 50x इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। आप इस वैल्यू को इधर ले आए, 625 माइनस 25 इक्वल टू ये वैल्यू इधर जाके हो जाएगी 50x पॉजिटिव। ये हो गया आपके 600 इक्वल टू 50x। इट मीन्स आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 600 डिवाइडेड बाई 50। 5 से कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इट मीन्स आपके पास जो QR की वैल्यू होगी वो 12 सेंटीमीटर होगी और PR की वैल्यू 25 माइनस 12, इट मीन्स ये आपके पास 13 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड आने के बाद आप ये तीनों वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इनमें से मैं आपको एक वैल्यू निकाल के दिखा रहा हूँ, साइन P। आपने जो रेशियोज निकाले हैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल P निकालने हैं, इट मींस ये परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका बेस हो गया। साइन इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट मींस परपेंडिकुलर 12 हो गया और हाइपोटेन्यूज आपकी 15। cos P निकालेंगे एंगल P की रिस्पेक्ट में, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस 5 अपॉन 13 एंड tan P निकालेंगे तो tan इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस हो गया 12 अपॉन 5। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, आज की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपने केवल ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू है या फॉल्स है, लेकिन उसके साथ उसका जस्टिफिकेशन बताना है कि ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है। जिसमें से पहली स्टेटमेंट है आपकी, द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1। बेटा आपने पढ़ा है आज की एक्सरसाइज में कि tan a जो रेशियो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है।
किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में ये भी हो सकता है कि परपेंडिकुलर ग्रेटर देन बेस हो, ये भी हो सकता है कि परपेंडिकुलर लेस देन बेस हो, और ये भी हो सकता है कि परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस। तीनों केसेस हो सकते हैं परपेंडिकुलर और बेस के केस में। यदि परपेंडिकुलर इज ग्रेटर देन बेस हो तो नोमिनेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, और उस केस में वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 आएगी। यदि आपका परपेंडिकुलर लेस देन बेस हो तो नोमिनेटर की वैल्यू कम होगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा होगी, तो ये वैल्यू आपकी लेस देन 1 आएगी। और यदि परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही इक्वल हैं तो p बाई b दोनों कैंसिल होके आपका इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इट मीन्स ये हुआ कि tan a की वैल्यू लेस देन 1 भी हो सकती है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, और इक्वल टू 1 भी हो सकती है। इट मीन्स tan a की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, और जबकि ये यहाँ पे कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1, इट मीन्स ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स होती है। इसका रीजन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। नेक्स्ट आपकी स्टेटमेंट है secant a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ a। Now secant is the ratio of hypotenuse upon base, और यहाँ पे ये वैल्यू दे रखी है 12/5। तो आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज ट्राइंगल की सबसे लार्जेस्ट साइड होती है, बेस से भी ग्रेटर होती है और परपेंडिकुलर से भी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 12 यूनिट है, जबकि बेस की वैल्यू 5 यूनिट है। तो इट मींस ये स्टेटमेंट आपकी सही है, ये आपकी ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट इज cos A is the abbreviation used for cosecant A। तो स्टार्टिंग में ही आपको मैंने इनके कंप्लीट नेम्स बताए थे। cos A जो होता है वो एब्रीविएशन होता है बेटा कोसाइन A का, कोसाइन A, जबकि cosec A का एब्रीविएशन होता है कोसिकेंट A का, कोसिकेंट A। तो यहाँ पे आपसे कहा गया कि cos A इज द एब्रीविएशन ऑफ कोसिकेंट A। कोसिकेंट A के एब्रीविएशन को कोसेक A लिखा जाता है, ना कि cos A। cos A इज द एब्रीविएशन ऑफ कोसाइन A होता है। तो इट मींस ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स होगी। cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि साइन कोस tan ये जस्ट सिंबल्स होते हैं जो रेशियोज को डिनोट करने के लिए यूज किए जाते हैं। इनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है। एंगल आप मेजर कर सकते हैं, ए की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं ट्राइंगल में, बट कोट की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है, और जब इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है तो आप इनका प्रोडक्ट भी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो कोट इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स होगी, बिकॉज कोट की कोई वैल्यू नहीं होती है, ये जस्ट एक सिंबल है जो रेशियो को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। sin theta equal to 4/3 for some angle theta। sin theta is the ratio of perpendicular upon hypotenuse। यहाँ पे आपको वैल्यू दी गई है 4/3। अब आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज लार्जेस्ट साइड होती है, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि हाइपोटेन्यूज 3 यूनिट हो और परपेंडिकुलर 4 यूनिट है? ये बेटा इम्पॉसिबल है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज आपका कम दे रखा है जबकि परपेंडिकुलर ज्यादा दे रखा है। तो इट मींस ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स होगी। आई होप बच्चों कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करके दिखा दूंगा। और यदि कोई आपके डाउट्स हो तो प्लीज बेटा आप मेरे नंबर पे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।